Hello students, I hope you all are doing great and practicing hard. So welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. We are going to discuss operators in Python and informatics practices class 11 का यूनिट नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन या सुमिता अरोरा के चैप्टर नंबर 3 को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक का भी चैप्टर नंबर 3 है। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने पाइथन टोकन्स के डिफरेंट टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उनको अगर आपको देखना है तो उनके सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स को, जो कि एक अगेन टाइप ऑफ टोकन है, बट अगर आप इसको नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक बात और कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिकॉज आईपी का बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल बेस्ट प्लेस में है, दैट इज बेस्ट यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। ऑपरेटर्स का मतलब क्या रहता है? जो ऑपरेट करता है, ठीक है ना। अब ऑपरेट का मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में आप कुछ भी इनपुट डालिए। अब इनपुट क्या डालते हैं? आप डाटा को इनपुट करते हैं, उस डाटा को ऑपरेट करवाना। ऑपरेट में दो टाइप के काम हो सकते हैं। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्या होता है? एक अरिथमेटिक, और दूसरा क्या होता है आपका? लॉजिकल ऑपरेशन। भाई एएलयू का काम क्या होता है? यही ना होता है कि वो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो ये जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और फिर फाइनली उसकी बेसिस पे आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो अगर आप इसको डिफाइन करने की बात करोगे तो वी कैन से दैट ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स। मतलब ऑपरेटर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जो कि जो भी डेटा इनपुट आप करते हो ना, उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डाला x, इसमें डाला 10, y में डाला 20, दोनों का एडिशन हमको निकालना है, तो ऑब्वियसली यू विल राइट व्हाट x प्लस वाई, और जो आंसर आएगा उसको स्टोर करने के लिए भी आप r लोगे। तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। तो ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इनके लिए ये जो सिंबल्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज में रखे गए हैं। अगर आप पाइथन की बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पहला टाइप होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल, तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा है आइडेंटिटी, और छठवां हो गया क्या आपका? मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अब इन सारे ऑपरेटर्स को हम एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बट इन शॉर्ट, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच एक्ट्स अपॉन डेटा। जो भी डेटा होता है उसको ऑपरेट करने के लिए किस टाइप का ऑपरेशन उसके ऊपर होगा, पाइथन या सिस्टम कैसे पहचानता है? ऑपरेटर की हेल्प से पहचानता है। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो ये तो बिल्कुल आपको जैसा इसका नाम है समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। किसकी बात हो रही है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। तो जो ऑपरेटर्स आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए प्रयोग लाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं दैट इज प्लस, दिस इज फॉर एडिशन, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज व्हाट फॉर योर डिवीजन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका फ्लोर डिवीजन, जिसमें डबल स्लैश है, और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, जो परसेंट का सिंबल है। ये तो हमको समझ में आ गया कि हम ऐड के लिए यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? आपके मल्टीप्लीकेशन के लिए। आप इसको मल्टीप्लाई लिख दो, ज्यादा बेटर है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? डिवीजन। और ये जो डबल स्लैश है ना, ये भी डिवीजन होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लोर डिवीजन। और ये जो परसेंट है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मॉड्यूलस, जिसको इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं? मॉड बोल सकते हैं। अब ऐड तो आपको समझ में आ ही गया। नाउ सपोज दैट आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, x जिसमें आपने डाला है 20, और एक और वेरिएबल है y जिसमें आपने डाल दिया कितना? 10। अब अगर आप x प्लस वाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। x माइनस वाई करेंगे, आप समझ गए कि भाई ये यहाँ पर आपको आंसर 10 दे देगा। उसी तरह से x मल्टीप्लाइड बाई वाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। अब डिवीजन की बात आती है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप x स्लैश वाई करोगे तो इसका मतलब जो आंसर आएगा दिस वुड बी 30/10, नॉट 30, इट शुड बी 20। तो 20/10 करोगे तो 10 टू हो गया, तो मतलब कितना आंसर आया? 2 आया। लेकिन जो आंसर आता है वो किसके फॉर्म में आता है? फ्लोट वैल्यू। तो ये जो डिवीजन है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे? आंसर
फ्लोट के फॉर्म में आंसर आपको दे रहा है, फ्लोट के फॉर्म में। लेकिन जब फ्लोट डिवीजन आप करते हो, अगर आप यही चीज यहाँ पे लिखो x/y और यहाँ पर अगर आप 20/10 करोगे, तब आप देखेंगे इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, 2, जो कि एक्चुअली में क्या है, आपका एक इंटीजर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में ये याद रखिए कि जब आप फ्लोर डिवीजन करते हैं तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है, और जब आप डिवीजन करते हैं तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा क्या रहता है, फ्लोट रहता है। इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज भी काफी पूछे जाते हैं, और एक्सप्रेशंस में भी इनका इस्तेमाल काफी होता है, जिससे कि जो एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगली बात हम कर रहे हैं हमारे किसकी, मॉड्यूलस की। से फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस का पर्पस होता है किसके लिए, रिमाइंडर्स को फाइंड करने के लिए। किसको फाइंड करने के लिए, रिमाइंडर्स को यदि फाइंड करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड का या मॉड्यूलस का। अब अगर आप लिखते हैं x मॉड y, तो x में कितना है हमारा 20, y में कितना है हमारे पास 10, तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो आंसर मिलेगा रिमाइंडर वो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर नहीं बच रहा है। नाउ हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज 18। अगर आप इसको मॉड करते हो सपोज 7 से, तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि जब 7 से 18 का डिवीजन आप करोगे, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 4। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो ये हुआ पहला कैटेगरी। इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली अभी हम करके देखते हैं, बट उसके पहले कुछ और ऑपरेटर्स को हम समझ लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर, इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो कंपैरिजन का मतलब ऐसे सिंबल्स या ऐसे ऑपरेटर जिनका यूज हम वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए करते हैं। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है, मतलब जो वैल्यू ये रिटर्न करता है, इट इज ऑलवेज अ बुलियन वैल्यू, जो कि या तो ट्रू होती है या क्या होती है आपकी, फॉल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपैरिजन से फायदा क्या होता है। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। हमें एक प्रोग्राम बनाना है लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। किसमें, लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए आपने x में डाला 10 और y में डाला 20। अब हमें प्रोग्राम में कैसे ये पता चलेगा, या प्रोग्राम हम कैसे डिजाइन करें कि x और y में से अपने आप या तो x बढ़ाओ तो x आंसर आ जाए, y बढ़ाओ तो y आंसर आ जाए। तो ऑब्वियसली आप यहां पर कोई स्टेटमेंट लिखोगे कि यदि मेरा x जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब देन, ठीक है ना। ये एल्गोरिदम मैं आपको बता रहा हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन y, ये पाइथन का कोड नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने बोला कि आप एक काम करो, यदि x y से बड़ा है तो आप डिस्प्ले कर दो या प्रिंट कर दो x को, अदरवाइज या एल्स आप क्या करो, प्रिंट कर दो किसको, हमारे y को प्रिंट कर दो। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 2 वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, जब आप कंपैरिजन कर रहे थे यहां पर, तो जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप x इज ग्रेटर देन y किए, सो ये x इज ग्रेटर देन y का आंसर या तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू, या आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि अगर देखिए 10 इज ग्रेटर देन 20, इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुटअप करिए। x में क्या है 10, y में कितना है 20। 10 इज ग्रेटर देन 20, तो आप बोलेंगे नहीं ये फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि आप प्रिंट कर दो y को। लेकिन अगर ये आंसर ट्रू होता तो आप क्या प्रिंट करते, आप हमारे x को प्रिंट करते। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला आप जानते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये 4 तो कॉमन हो गए, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर हमको 2 वैल्यू के इक्वालिटी को कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम डबल इक्वल टू साइन को यूज करते हैं। ये होता है हमारा क्या, हमारा इक्वल टू, राइट। और अगर आपको नॉट इक्वल टू करना है तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में इक्वल टू साइन यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड योर नॉट इक्वल टू, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, मैं सबको लिख देता हूं यहां पर। सो आई होप आपको ये सारे ऑपरेटर सब समझ में आ गए होंगे। हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे इस इक्वल टू सिंबल की। इसके लिए मैं थोड़ा इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। अब लेट सपोज मान लीजिए x में मैंने डाला 20
अभी क्या होता है कि जब आप y इक्वल टू एक्स करोगे, इसका मतलब ये x की वैल्यू किस में चले गई, y में असाइन हो गई। तो यहां पर ये जो सिंगल इक्वल टू है, इसका मतलब कि आप वैल्यू को किस में असाइन कर रहे हो, राइट साइड की y में। अब अगर आप प्रिंट करोगे क्या y को, तो ये आंसर कितना देगा 20। मतलब ये हुआ x में भी 20 आ गया और y में भी कितना आ गया, हमारे पास 20 आ गया। लेकिन अगर आप लिखते हो सपोज दैट x डबल इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां पे मान लीजिए आप लगा दो प्रिंट, तो अब क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर होंगी। अब ये दोनों वैल्यू जब कंपेयर होंगी तो आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्यों? अगर एक्स और वाई दोनों वाकई में इक्वल हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। तो चूंकि हमने एक्स में वाई की वैल्यू को असाइन किया, दोनों की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, अब ट्रू मिल जाएगा। इसका मतलब हम इक्वालिटी के लिए इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ पर लिखते x नॉट इक्वल टू वाई, उस सिचुएशन में आपको आंसर क्या मिलता है, यहाँ पर फॉल्स आंसर मिल जाता है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस रिलेशनल ऑपरेटर्स एज वेल। इसके बाद जो नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया वो है थर्ड कैटेगरी, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब वैल्यूज को असाइन करना। असाइन कहां से करना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए हर जगह आप लिखते हैं x इक्वल टू 10, तो ये जो इक्वल टू आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दिस इज द मेन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप इसकी पहचान क्या करेंगे, दिस सिंगल इक्वल टू से। तो यहाँ से जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो किस में असाइन हो रही है, x में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। यही चीज हम कर रहे थे कि y इक्वल टू जब हमने x किया तो x की वैल्यू y में चली जा रही थी। तो ये हो गई बात हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आल्सो यू कैन यूज इन पाइथन, नॉट ओनली इन पाइथन, इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है प्लस इक्वल टू, एक होता है माइनस इक्वल टू, एक होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू, एक होता है स्लैश इक्वल टू। ठीक है ना, ये चार मेन है, ये वर्जन्स हो गए हमारे इस इक्वल टू के। जैसे उदाहरण से समझते हैं, x इक्वल टू 10, अब मैं क्या करता हूं, x प्लस इक्वल टू क्या कर देता हूं, 20 कर देता हूं। इसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, x को प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस इक्वल टू का मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो ऑलरेडी इसमें 10 है, तो 10 प्लस 20 कितना आ गया, 30। तो ये आंसर आपको कितना दे देगा यहाँ पर, 30। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस प्लस इक्वल टू एंड अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहां तक हम बढ़ गए। अब हमने यहां पर लिया से फॉर एग्जांपल y इक्वल टू से फॉर एग्जांपल प्लस 5। अब अगर आप लिखते हैं x माइनस इक्वल टू वाई, क्या लिया मैंने, अब x माइनस इक्वल टू वाई। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे क्या हमारे x को, तो क्या आंसर आना चाहिए, x माइनस इक्वल टू का मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो x में कितना है हमारे पास में अभी एट प्रेजेंट, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करें तो 30, 30 में से 5 किया तो कितना बचा हमारे पास, 25। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो बेसिकली देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है ना, ये मल्टीपल कंडीशंस को क्या करता है, कंबाइन करता है। सो इट बेसिकली यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंपैरिजंस, एक से ज्यादा कंपैरिजंस को कंबाइन करना। और इसमें भी जो वैल्यूज ये आपको रिटर्न करता है इवेल्युएट करके, वो बुलियन वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फॉल्स, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए इसमें तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एंड, एक होता है हमारे पास और एक होता है हमारे पास नॉट। पाइथन में स्मॉल में आप लिखिए एंड, स्मॉल में लिखिए और स्मॉल में ले लीजिए नॉट। तो एंड का मतलब ट्रू इफ ऑल कंपैरिजंस आर ट्रू, राइट। इसका आंसर आपको ट्रू तब मिलता है जब सारे ही कंपैरिजंस क्या होते हैं आपके, ट्रू। और में क्या होता है कि ट्रू इफ एनी कंपैरिजन, एनी वन ऑफ द गिवन कंपैरिजन इज ट्रू। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और नॉट का मतलब होता है इट निगेट्स द रिजल्ट, इट निगेट्स द रिजल्ट आप बोल सकते हैं। निगेट्स द रिजल्ट का मतलब, अब उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके आंसर क्या है, ट्रू है। ऑब्वियसली अगर आप इसके आगे नॉट ट्रू कर दोगे तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स ही करेगा। तो दिस इज निगेट्स द आंसर। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई और वेयर वी यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए यहां पर बोल रहा है कंबाइंस कंपैरिजंस। जैसे मान लीजिए
हमारे पास 3 नंबर है, x है, y है और z है, और हमको डिस्प्ले करना है कि इस तीनों में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है। तो अगर हमको x को चेक करना है कि x कब बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे कि जब मेरा x y से बड़ा हो, और साथ ही साथ जब वो x जो है मेरा किससे बड़ा होगा, z से। तो आपने यहाँ पर क्या लगाया है, एंड ऑपरेटर को लगाया ना। तो ये क्या कर रहा है, पहले x और y के कंपैरिजन को, उसके बाद x इज ग्रेटर देन z मतलब एक्स जेड के कंपैरिजन को, दोनों को कंबाइन करेगा। और अगर ये दोनों ही ट्रू करेंगे, मान लीजिए ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, तब इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर आपको बोल देगा कि हाँ भैया सारी कंडीशन ट्रू है, आंसर आप क्या कर दो, इसका ट्रू कर दो। इस लॉजिकल ऑपरेटर को जब हम मेनली यूज करते हैं किसके साथ, हमारे इफ के साथ, जब आप पाइथन में वर्क करते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट योर मेंबरशिप ऑपरेटर। लेकिन ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो है, सबसे पहले इस बात को समझिए, इसका जो हम यूज करते हैं वो हम एक्चुअल में करते हैं किसके साथ में, सीक्वेंसेस के साथ में। देखिए पाइथन में सीक्वेंस का मतलब है सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। अब ये जो सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करते हो, या तो वो लिस्ट हो सकता है, या फिर वो आपका टपल हो सकता है, या फिर वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, या मान लीजिए कोई एरे भी हो सकता है। तो ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे डेटा स्ट्रक्चर के, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस कहलाते हैं। तो इन सीक्वेंस में जैसे मल्टीपल वैल्यूज होती है, जैसे मान लीजिए ये मेरी लिस्ट है, l इक्वल टू, मैंने डाला 10, 20, 30, 60। अब मैंने यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये 20 इस l का मेंबर है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर को। और इसके लिए जो ऑपरेटर्स बेसिकली होता है, दैट इज योर इन ऑपरेटर, या हम इसके लिए यूज करते हैं क्या, नॉट इन ऑपरेटर। तो इसको स्मॉल लेटर में लिखिएगा, मैंने आपके समझाने के लिए इसको बताया, इट शुड बी एक्चुअली इन एंड नॉट इन। ऑलराइट, इन दोनों ऑपरेटर की मदद से किसी भी सीक्वेंस के अंदर की वैल्यू को उसका मेंबर है या नहीं है, ये पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट, मैंने लिया प्रिंट, मैंने लिखा 30 इन एल, एल मेरी लिस्ट हो गई, तो ये क्या आंसर रिटर्न करेगा आपको, ऑब्वियसली आंसर दे देगा आपको ट्रू। अगर आप लिखते हैं प्रिंट 95 इन एल, तो क्या आंसर दे देगा आपको, फॉल्स, क्योंकि 95 इस एल का पार्ट नहीं है। अगर आप लिखते हैं प्रिंट और आपने लिखा 100 नॉट इन एल, तो इसका मतलब आंसर क्या दे देगा आपको, ट्रू, क्योंकि वाकई में 100 जो है वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, उसका मेंबर नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। तो याद रखिए कि जो इसका रिटर्न होता है, जो मेंबरशिप ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है, वो हमेशा क्या होती है, आपकी एक बुलियन वैल्यू होती है। क्या होती है आपकी, बुलियन वैल्यू। तो ये बात हो गई हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर की। एंड इसके बाद में फाइनली जो एक और कैटेगरी है हमारे पाइथन में, विच इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर को आप बोलिए ये बना है आइडेंटिकल वर्ड से। किससे बना है ये, आइडेंटिकल वर्ड से मिलकर बना हुआ, या उससे बना है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि ये चेक करता है, अर्थात ये कंपेयर करता है कि सेम डेटा टाइप और सेम मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है या कोई ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है या नहीं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखिए पाइथन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जब लिखते हैं x इक्वल टू 10, आप जानते हैं डायनेमिक एलोकेशन होता है। तो पाइथन में ऐसा नहीं है कि कोई मेमोरी स्पेस है, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो पहले पाइथन उसका नाम x देगा, फिर उसके अंदर क्या करेगा, वैल्यू को 10 डालेगा। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जब आप x इक्वल टू 10 करते हो तो सिस्टम पहले एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, वो देखेगा नंबर क्या है, उसने डाला 10 को, तो पहले नंबर असाइन हुआ। अब देखा कि ये इंटीजर है तो इसको कितना स्पेस दे दिया, इसने 2 बाइट का स्पेस दे दिया, और फिर इसका नाम दे देगा क्या, x। तो इस तरह से वैल्यू इसकी हो गई, सॉरी इसका वेरिएबल का नाम भी हो गया और वैल्यू जो है पर्टिकुलर मेमोरी में एलोकेट हो गई। अगली बात होती है कि अब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल y लिया, इसमें भी आपने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। तो अब सिस्टम क्या करेगा, इस 10 को देखेगा कि y में है, वो
चेक करेगा कि ऑलरेडी मैंने मेमोरी में एक वैल्यू डाली हुई है 10, तो क्यों ना मैं वापस से ये जो नया वेरिएबल का नाम आपने दिया y, इसको भी मैं सेम एड्रेस को प्रोवाइड करवा दूं और इसका भी नाम मैं क्या कर दूं, यहां से y कर दूं, राइट। तो अब क्या होगा कि देखिए एक ही एड्रेस है आपके पास में यहां पर, और इसको x भी पॉइंट कर रहा है और आपका y भी पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या हुआ, डेटा टाइप भी सेम हो गया दोनों का। आप देखो यहाँ पे डेटा टाइप भी सेम हो गया और मेमोरी लोकेशन भी दोनों की क्या हो गई, यहां से सेम हो गई। इस सिचुएशन में अब अगर आप लिखते हो प्रिंट, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है वो समझिए। x लिया, मैंने लिखा इज, और उसके बाद क्या कर दिया y, x इज y। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि x और y दोनों ही एक ही एड्रेस को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, और एक ही टाइप के डेटा को भी पॉइंट कर रहे हैं। तो ये होता है आइडेंटिकल। तो इसका मतलब इज और नॉट इज, ये दो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप एज आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे आप कर देते नॉट इज, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर फॉल्स मिलता। तो अब ये जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसको जल्दी से पाइथन पे सारे को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं पाइथन शेल पे आ चुका हूं। मैंने x में डाला 10, मैं पहले वैल्यूज ले लेता हूं, y में डालता हूं 20। अब अगर आप x प्लस वाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिल गया, 30 मिल गया। x इंटू वाई कर दिया तो आंसर कितना मिल गया आपको, 200 मिल गया। ये तो सामान्य सी बात हो गई। मेन जो पॉइंट है, अगर आप x अपॉन वाई करोगे, या बेटर है हम y अपॉन x करें, तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए 2.0। नोट करना यहाँ पे आंसर फ्लोट में आपको दिख रहा है। अब आप इसका फ्लोट डिवीजन करिए, y स्लैश x, आंसर कितना आया, 2 आया। तो ये इंटीजर में आपको वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्लोट डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन को आप याद रखो। अब अगर आप करते हो y मॉड x, आंसर कितना मिल रहा है, 0। अगर आप करते x मॉड y, तब आंसर कितना देता है, 10, क्योंकि जब आप 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो 20 0 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ये भी आपको डिफरेंस को याद रखना है। ये बात हुई हमारे किसकी, अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अगर आप लिखते हो x इज ग्रेटर देन y, तो आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से अगर आप लिखते हो x डबल इक्वल टू y, तो आंसर क्या दे रहा है, अगेन फॉल्स दे रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। अब मैं लेता हूं z में मैंने डाल दिया 26। क्लियर है आपको? अब मैंने चेक करना है, दोनों वैल्यू को लिखना है। देखिए x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। आंसर क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि ना तो x y से बड़ा है ना x z से बड़ा है, फॉल्स हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते x इज ग्रेटर देन y एंड अगर आप सपोज दैट लिख देते हो z इज ग्रेटर देन x, तो भी आंसर फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही में x इज ग्रेटर देन y तो फॉल्स हो ही गया, z इज ग्रेटर देन x ट्रू है, लेकिन एंड में क्या होता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। तो वापस से मैं इसको अब देखो चेंज करता हूं और मैं इसको कर देता हूं और लगा देता हूं। और में क्या होगा, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो देखिए ट्रू आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, मैं लिखता हूं y इज ग्रेटर देन x एंड मैं लिखता हूं z इज ग्रेटर देन x। अब आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि x सब दोनों से छोटा है। तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ, इससे आपको ये समझ में आएगा कि x जो है स्मॉलेस्ट हो गया। तो इस तरह से कंडीशंस को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर है। सो द मेन थिंग इज दैट असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने x में कितना डाला था, ऊपर में देखिए, सबसे पहले ही हमने असाइनमेंट किया। यहाँ पे इक्वल टू लगा के डाला 10 और y इक्वल टू 20, तो ये असाइनमेंट ही हो गया, जो मैं बताना आपको भूल गया। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। x में 10 है देखो, और y में कितना है, यहाँ पे 20 है। अब अगर आप x प्लस इक्वल टू y कर देते हो और x को प्रिंट कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 30। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू x प्लस क्या हो गया, y हो गया। तो ये बात हो गई मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की और आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो पहले आइडेंटिटी को देखते हैं। अभी x और y दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो अगर मैं लिखता हूं x इज y, तो फॉल्स बता रहा है। क्यों? तो देखिए एड्रेस चेक करो, x का क्या दिखा रहा है, ये y का एड्रेस क्या दिखा रहा है। आईडी फंक्शन होता है जिससे हम एड्रेस चेक कर सकते हैं। दोनों का एड्रेस अलग अलग है। अच्छा, अगर आपको टाइप चेक करना है तो टाइप भी चेक कर लो। दोनों का टाइप आई थिंक सेम होगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे दोनों इंटीजर है लेकिन एड्रेस दोनों के सेम हो गया, मतलब ये पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है।
अब x में कितनी वैल्यू है 30, मान लीजिए y में भी आप डाल देते हो 30, करेक्ट। अब लिखो से फॉर एग्जाम्पल x इज y, कितना दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अब दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। चलिए अगर आप y इक्वल टू 10.0 कर देते हो गया। अब लिखो x इज y, तो क्या दिखा रहा है, फॉल्स, क्योंकि वैल्यू सेम है लेकिन टाइप अलग हो गया। तो ये जो होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हैं। जनरली सीक्वेंसेस के साथ मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। मैंने एक लिस्ट ली, डाला 10, 20, 30, 4। अब मैं एल को प्रिंट करता हूँ, ये वैल्यूज हो गई। अगर मैं लिखता हूँ 4 इन एल, क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। अगर आप लिखते हो 22 इन एल, आंसर क्या दे रहा है, फॉल। अगर मैं लिखता हूँ 23 इन नॉट इन एल, आंसर क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अच्छा, आप एक नाम डाल दीजिए इक्वल टू टेक टिप नाउ। अब मैं लिखता हूं कैरेक्टर डाल दीजिए पी इन एस, आंसर क्या दिखाया, ट्रू। तो ये स्ट्रिंग है, ये भी एक सीक्वेंस ही होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं। तो ये थे ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या, हमारे एक्सप्रेशंस को। लेकिन आज के सेशन में यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज एज आई सेड आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल बेस्ट प्लेस में है, दैट इज टेक टिप नाउ। और ये जो टेक टिप नाउ है ये आपके यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.techtipnow.in, जहां पर आपको इसका पूरा रिटन कंटेंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे रेड कलर के स्क्रिप्ट में सारी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Bye bye and take care.